सीआरसोल राज हाई स्कूल में चलने वाली रानीगंज जूनियर हिंदी गर्ल्स स्कूल में शुक्रवार दोपहर अचानक 5वीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा स्वयं को भूत बताते हुए दूसरी छात्रों पर आक्रमण करने की घटना की जांच विद्यालय प्रबंधन ने की है एवं इस जांच के पश्चात विद्यालय के भारप्राप्त प्रधान शिक्षक सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने बताया कि उक्त छात्रा रानीगंज के गोपालडांगा के निवासी हैं एवं वह अपनी मिर्गी के रोगी से ग्रसित है। शुक्रवार को भी अचानक कक्षा में मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण ही अन्य छात्राएं आतंकित हो उठी थी। श्री द्विवेदी ने बताया कि छात्रा की माता भी इस असामान्य रोग से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अन्य दिनों की अपेक्षा छात्राओं की उपस्थिति 25% कम रही एवं जिस कक्षा में वह छात्रा पढ़ती है उसमें भी मात्र 23 छात्राओं की उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि कई अभिभावक भी विद्यालय में आए थे एवं विद्यालय प्रबंधन ने निर्णय लिया कि शीघ्र ही 3-3 कक्षाओं के अभिभावकों को बुलाकर इस तरह के अफवाह को लेकर उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा। विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष अद्वैत कुनार ने बताया कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर विद्यालय में अफवाह फैलाई जा रही है एवं आज के इस वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत की बात करना कहाँ तक उचित है। सर, कल आपके विद्यालय में एक अफवाह फैल गई कि एक छात्रा बेहोश हो गई स्वयं को भूत भूत कहकर, जिसके कारण एक विद्यालय में एक अफवाह फैल गई और कई छात्रें आहत भी हुई थी। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि विद्यालय बंद होने के कगार पर था। बहुत कम स्टाफ हमारा था, 2-3 स्टाफ वहाँ विद्यालय में थे। अकस्मात क्लास से आवाज़ आई भूत 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 की। हमारे स्टाफ तुरंत दौड़कर वहाँ पहुँचे। तो जिस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है वह बच्ची गोपालडांगा की रहने वाली है और वह ऑलरेडी पहले से मरीज बच्ची है, उसको मृगी का रोग है और वही घटना उस पर घटित हो गई स्कूल परिसर में ही। अब दूसरी जो छोटी क्लास की बच्चियां हैं 5 क्लास की, वो सहम गई, डर गई और वो चिल्लाने लगी भूताया भूताया। मीडिया वालों ने एक फोटोग्राफ दिखाया है लाल चूड़ी वहाँ गिरे होने का। वह लाल चूड़ी हमारी स्वीपर रेखा के हाथ की टूटी हुई चूड़ी है। उसके बारे में अफवाह फैलाया गया है कि ये भूतनी आई थी, उसका प्रमाण ये चूड़ी का टुकड़ा देखो लाल रंग का। इस तरह की कोई बात है ही नहीं। इसके बाद अन्य इधर उधर से कुछ बातें लोगों को पता चली और उन्होंने यहाँ तक कि पेपर में भी छाप दिया। मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि अगर कुछ करना है तो इस विद्यालय के लिए हमें जगह दिलवाएं। ये जगह हमारी नहीं है, ये रानीगंज सीआरसोल राज हाई स्कूल की संपत्ति है। ये मैं कृतज्ञ हूँ उनका कि उन लोगों ने हिंदी माध्यम के स्कूल को चलाने के लिए लीज पर दे रखा है। सर, आज विद्यालय का दूसरा दिन था, क्या वह छात्रा आई थी? चूँकि उस क्लास की बच्चियाँ इतनी सहमी हैं कि अपने घरों में डर गई हैं, वो तो नहीं आई, लेकिन उनके गार्जियंस मेरे पास लगभग 150 आज अप्रोच किए। सारी स्थिति से मैं उन्हें विज्ञ कराया, अवगत हुए वो, और वो निश्चित है। हाँ सर, सच्ची बात है, इस तरह की बात नहीं है। ये भय व्याप्त हो गया बच्चियों में, बच्चियों के माध्यम से ही बच्चियाँ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बात झूठ फूट आगे बढ़ा दी हैं और ये अफवाह फैल गया कि वहाँ भूत है। छात्राओं एवं अभिभावकों का जो यह अफवाह के बीच में जो यह अफवाह फैल गई है, उसको आप विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार दूर करने का चेष्टा करेंगे? मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से तो बात किया जिन लोगों ने मेरे से संपर्क किया, किंतु मैं आने वाले हफ्ते में मैं 3-3 क्लास की गार्जियंस मीटिंग करने जा रहा हूँ और उनको बुला करके सारी बात से अवगत करा दूँगा। हमारे विद्यालय परिसर में सब कुछ ठीक है, परिवेश एकदम ठीक है। इस तरह की कभी कोई पूर्व में घटना घटित हुई ही नहीं है। भूत प्रेत की जैसी कोई बात हुई ही नहीं है। इसके पूर्व इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं है। और सत्य यही है कि भूत प्रेत तो ऐसे ही मनगढ़ंत बातें होती हैं, वास्तव में भय या बीमारी है, डिजीज है। तो उस बच्ची को डिजीज है, सी इज ऑलरेडी डिजीज। वो जो कि उसके भाव भंगिमा को देख करके जो दूसरी बच्चियां थीं वो इतनी सहम गईं, डर गईं तो वो घरों में जा करके रोने लगीं कि भूत आया था, भूत आया था। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय परिसर में बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है। हर तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाता है। सारी बातें सब कुछ यहाँ पर क्लियर रूप से कहना चाहूँगा कि इस तरह के भय का वातावरण क्रिएट करने के पीछे ये चारों तरफ फैले हुए र्यूमर्स हैं, अफवाह हैं। आज भी बच्चियाँ आई थी उस क्लास में, कम बच्चियाँ आई थी। जो बच्चियाँ डरी थी उनके गार्जियंस आए।
तो व्यक्तिगत रूप से मैंने गार्जियंस को अवगत करा दिया है, वो निश्चिंत थे, वो खुद भी जानते हैं कि नहीं भूत प्रेत की ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बहुत सी बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के निकली हुई भी हैं। শুধু তাই না 14 সাল থেকে স্কুলটা চলছে 2014 से विद्यालय यहाँ चल रहा है, 8 साल हो गया। इसके पूर्व में कोई घटना घटित हुई होती तो मैं भी इस पर विचार करता, लेकिन इस तरह की घटना कभी घटित नहीं हुई है। मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को गलत ढंग से प्रचारित प्रसारित न करें। विद्यालय का वातावरण अत्यंत स्वच्छ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अफवाहों के माध्यम से इस तरह की बात फैली है। सर आपका परिचय? मैं सुरेंद्रनाथ द्विवेदी बोल रहा हूँ। मैं मारवाड़ी स्कूल से 2013 में रिटायर्ड हुआ। इस विद्यालय में मुझे लाया गया 2014 में। फिलहाल अभी आप इस विद्यालय में गेस्ट आपने बोला टीचर भी के नहीं रूप में हाँ, इस अभी वो विद्यालय गेस्ट में मैं गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत था। 2018 में यहाँ से मैं रिटायर्ड हुआ, लेकिन इस विद्यालय के लिए अपने पुराने शिष्यों के माध्यम से, क्लब वगैरह से, या जो बच्चे गद्दी चला रहे हैं उनसे, जो पैसे वाले हैं, खुद उन्होंने कहा कि सर हम लोग कुछ सहायता करेंगे आपकी। अधिकांश बच्चों ने कुछ फर्नीचर दिया, फैंस वगैरह दिए, तो कुछ मैंने यहाँ पर किया है। और इसी बात को लेकर के थोड़ी माया जुड़ी हुई है। कभी भी कहीं इसका अहित न हो, इसी सदप्रयास में मैं इससे युक्त हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत बड़ा योगदान है बहुत से लोगों का। आप इस विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं। हाँ। ये जो विद्यालय में जो घटना हुई, इस संदर्भ में आपका क्या कदम रहेगा? প্রথম মানে যেটা আমি স্যারের সঙ্গে আলোচনা করলাম, কালকে আমি ছিলাম না, কলকাতায় গিয়েছিলাম, তা স্যারের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে প্রত্যেকটা গার্জিয়ানকে নিয়ে একটা মিটিং করা। হ্যাঁ, সমস্ত গার্জিয়ানকে ওই এক এক দিনে 3টে করে ক্লাসের গার্জিয়ানকে সেকেন্ড হাফে ডাকা হবে। ফার্স্ট হাফে যেমন ক্লাস চলবে, সেকেন্ড হাফে তাদেরকে ডেকে দুদিনে গোটা মিটিংটা আমরা কমপ্লিট করব। এবং তাদেরকে প্রত্যেককে এই বিষয়টা যেটা যে ভুল ধারণা প্রচার হয়েছে, আর এই রিউমার মানুষের মুখে মুখে বিভিন্ন রকমভাবে ছড়ায়, এবং এই যুগে আজ একবিংশ শতাব্দীর যুগে ভূতের যে ব্যাপারটা, এটা একটা মানে সত্যি মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, একটা অদ্ভুত রকমের রিউমার করে, এবং ওই স্কুলে ওই ঘরে 14 সাল থেকে কন্টিনিউয়াস ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, এরকম কোনো ঘটনা নেই একদম। এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্য নয়। এবং সবথেকে বড় কথা, ওই মেয়েটির মৃগী রোগ আছে। যখন আমাদের টিচার কালকে ওনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে, এর আগে ওনাকে বাড়িতে 3-4 বার এরকম সে অজ্ঞান হয়েছে, এরকম ঘটনা। এবং তার মায়েরও একটা রোগ আছে। হ্যাঁ, সেই কারণে মানে তাদের বাড়িতে যেহেতু এই বিমারিটা রয়েছে এবং এরকম ঘটনা ঘটেছে, এবং সেই মাস্টারমশাই ওই ছাত্রীটি সাইকেল নিয়েও আসে হ্যাঁ স্কুলে, তাকে মাস্টারমশাই বারণ করেছেন যাতে সাইকেল নিয়ে না আসে, কারণ মৃগী রোগ যখন তখন হঠাৎ করে সে অজ্ঞান হতেই পারে। হ্যাঁ, ওই ঘটনা ঘটে, তাকে যাতে ডাক্তার দেখানো হয় সেই ব্যাপারেও আমরা আমাদের শিক্ষক মহাশয় চিন্ময়বাবু গিয়েছিলেন, তাদেরকে বলে এসছেন এই ঘটনাটা। তা আমরা প্রত্যেক গার্জেনকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি, এবং আমার সমস্ত মিডিয়ার যারা এই এলাকার মিডিয়া, সবার কাছে আমাদের এটাই রিকোয়েস্ট যে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা যেটা মানে কিছু বাচ্চার মধ্যে হয়েছে, এবং সেটা যাতে মানে কেটে যায়, তার জন্য তাদেরও একটা পজিটিভ ভূমিকা থাকা দরকার, এবং সেই পজিটিভ ভূমিকা আশা করি মিডিয়ার লোকেরাও সেটা পালন করবে। তাদের কাছে আমার এটাই নিবেদন যে তারা যেন আগামী দিনে এরকম যাতে কোনো রিউমার না ছড়ায়, যে ভূত সম্বন্ধে যাতে কোনো রিউমার না ছড়ায় সেটাও তারা দেখবে, এবং স্কুলটা যাতে সুন্দরভাবে চলে। কারণ আমরা জানি যে রানীগঞ্জ এলাকায় সবথেকে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে, রানীগঞ্জের এই এলাকায় কোনো গার্লস স্কুল সেরকম নেই। একটি গার্লস স্কুল, পূর্ণ টাইমের গার্লস স্কুল, সেটা বাসন্তী দেবী। আর এই গার্লস হাই স্কুলটা অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এখানে 2014 সাল থেকে আমাদের কী বলে গত হওয়া সেনাপতি মণ্ডলের প্রচেষ্টায়, আমাদের প্রচেষ্টা এবং হিন্দি একাডেমির প্রচেষ্টায় এটা এখানে চলতে শুরু করেছে। তাই হিন্দিভাষী ছাত্রীদের স্বার্থে যেটা সরকার চাইছে যে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে শিক্ষার প্রচার ঘটুক, সেই হিন্দিভাষী এত বাচ্চা এখানে পড়ছে, তারা যাতে আবার সুষ্ঠুভাবে সুস্থ মানসিকতার সঙ্গে বড় হতে পারে, সেইটা যাতে হতে পারে, সেই জন্যে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।